हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने टर्शरी एक्टिविटीज़ के बारे में इन डिटेल पढ़ा था, राइट। तो आज हम सीखेंगे कि क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के बारे में कि एक्चुअल में ये किस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट। सो ये क्लास जो है इट इज़ बेनिफिशियल फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के साथ साथ दोज पीपल दोज एस्पायरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। उनके लिए जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक, एंड पे जो है मैं कुछ एमसीक्यूज आपको दिखाऊंगा विच विल बी टोटली बेस्ड ऑन दिस होल लेक्चर, होल टॉपिक, राइट। सो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से देखना है, इसको समझना है, और लास्ट पे आपने कोशिश करनी है उन क्वेश्चंस का आंसर करना इन कमेंट बॉक्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगर हम क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ की बात करें, राइट, तो ये जो है कंसेप्ट हमने थोड़ा कल भी प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा सा बोला था। तो ये रेफर करता है नॉलेज ओरिएंटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब यहाँ पे जो है नॉलेज के बेस पे, इंफॉर्मेशन के बेस पे जो है काम किया जाता है। जनरेशन जनरेशन डिस डिससेमिनेशंस एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, वो एक्टिविटी जो नॉलेज के बेस पे होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज बोलते हैं। अगर हम की करेक्टरिस्टिक या फीचर्स की बात करें तो ये ज़्यादातर बेस होती है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ पे, मैनुअल पे थोड़ा ये कम ही फोकस करती है, फिजिकल प्रोडक्शन पे कम ही फोकस करती है। मतलब आपका जो काम है ज़्यादातर ये यहाँ पे वो आपका माइंड ही, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ ही जो है यहाँ पे ज़्यादा बेहतर कर पाती हैं। इसके लिए दूसरा फीचर जो है, इसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड प्रोफेशनल्स होने चाहिए जो इस काम को कर पाएंगे, जो इस एक्टिविटीज़ को कर पाएंगे, राइट। उसके बाद फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन डेवलप्ड कंट्रीज, तो ज़्यादातर हमें ये चीज़ें कहाँ पे देखने को मिलती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में ही देखने को मिलती हैं और अर्बनाइज्ड एरिया के अंदर देखने को मिलती है, राइट। इनका जो है ये क्लोजली लिंक्ड है एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें अक्रॉस दी ग्लोब, तो ये कनेक्टिविटी जो है किस किस्म की एक्टिविटीज है। फॉर एग्जाम्पल कि वी आर सिटिंग हियर इन इंडिया एंड वी कैन कनेक्ट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड वाया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम, राइट। सो ये इस किस्म का अजूबा या इस किस्म का सिस्टम जो इस किस्म की एक्टिविटी जो है ये किसके अंदर आती है, आपकी क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। अब इस सेक्टर में जो है क्या क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम मेन फिगर्स की बात करें, मेन पॉइंट्स की बात करें विच कम्स अंडर दिस सेक्टर, सबसे पहले क्या आता है आपके पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है। दूसरे नंबर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग्स आती है, एजुकेशन एंड टीचिंग आता है, राइट, हायर लेवल का डेटा एनालिटिक्स आते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है, थोड़ा हम इसको आगे देखेंगे, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर, राइट। ये जो है रिप्रेजेंट करता है ए शिफ्ट टुवर्ड अ पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमने ये देखा था कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेचर है, एनीथिंग विच इज़ बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचर बाय एन इंडिविजुअल दैट कम्स अंडर द प्राइमरी एक्टिविटीज़। बट एज फॉर एज द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वाज कंसर्न, वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे चीज़ों को तैयार किया जाता था, थिंग्स वर बीइंग मेड फॉर द कंजप्शंस इन द सेकेंडरी एक्टिविटी। उसके बाद हमने देखा था कि दोज थिंग्स विच आर प्रोड्यूस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज दे आर बीइंग सोल्ड, राइट, जहां पे सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस चलता था, राइट। अब हम क्वार्टरनरी की बात हम जब करें तो यहाँ पे हमें नॉलेज बेस पे जो है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है बहुत बड़ा काम किया है, राइट, कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा काम किया है, एजुकेशन में हमने काम किया है, जहाँ पे टीचिंग, बैंकिंग, इस किस्म का सिस्टम जो है तो इसके अंदर आता है, जो क्या करता है, एक शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है टुवर्ड्स अ पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। ये जो है बैकबोन ऑफ इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी की तरह एक्ट करता है दूसरे सेक्टर्स में भी, राइट।
sports and enhances decision making in the agriculture industry and services। बड़े बड़े किस्म के डिसीजन लेने, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सिस्टम में जो है हमने किस तरह से जो है रिफॉर्म्स लाने हैं, हाउ वी आर सपोज टू प्रोड्यूस अ मैक्सिमम प्रोडक्शन सो दैट हम जो है बेसिक नेसेसिटीज़ को सफिशेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हो जाएं, सेल्फ सफिशेंट हो जाएं, किस किस्म का डिसीजन लेना है, दैट कम्स अंडर दिस एक्टिविटी, राइट। इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज वगैरह इस एक्टिविटीज के अंदर ही आते हैं। ये जो है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है किसी भी नेशन की इनकम को, किसी भी नेशन की जीडीपी को, जो खास करके जो है डेवलप्ड नेशन के अंदर। अब थोड़ा नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज देखते हैं। ये इंडस्ट्रीज हुज मेन आउटपुट इज नॉलेज, जहां पे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जब कंप्यूटर में हम जब इनपुट डालते हैं, कोई डेटा लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद हमारे पास क्या आता है, आउटपुट आता है। तो अगर हम इस डेटा की बात करें, एज अ डेटा, नॉलेज वैसा डेटा यूज होता है इस इंडस्ट्रीज के अंदर, राइट, नॉट रॉ मटेरियल और मैनुअल लेबर, राइट। एग्जांपल ऑफ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज थोड़ा हम देखते हैं कि किस किस्म की जो है ये नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज है। सबसे पहले आपका आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, साइबर सिक्योरिटी, इस किस्म की चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। दूसरा बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग्स होती है, फार्मास्यूटिकल्स रिगार्डिंग मेडिकल रिसर्च वगैरह होती है, तो ये इसके अंदर आती है। तो ओवरऑल ये चीज़ें जो है किसके अंदर आ रही हैं, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ रही है। फाइनेंशियल सर्विस की हम बात करें, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग, राइट, इस किस्म की जो है सिस्टम यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर आता है। कंसल्टेंसी की बात करें, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक बिजनेस कंसल्टिंग होती है, मैनेजमेंट सोल्यूशन, इस किस्म की चीज़ें जो है हमारे इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात कर, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, एकेडमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस किस्म की चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है ज़्यादातर डिपेंड है हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल पे और कंटिन्यूस इनोवेशंस पे। जितना ज़्यादा इनोवेशन होगा उतना ज़्यादा सिस्टम जो है नया बनता जाएगा, अपग्रेड होता जाएगा और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके साथ साथ चलती रहेगी, राइट। अब हम देखते हैं कि पीपल इंगेज इन क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। इंडिविजुअल की बात करें, जो एडवांस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है जिनके पास है, वो ज़्यादातर इसमें काम करते हैं। प्रोफेशनल्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, ये ज़्यादातर इसमें काम करते हैं। फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, लीगल एक्सपर्ट, इस किस्म के लोग जो हैं इसमें ज़्यादातर काम करते हैं, राइट। तो इन दीज वर्कर्स आर ऑफन टर्म्ड एज वाइट कॉलर प्रोफेशनल भी इन्हें बोला जाता है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किन प्रोफेसर को जो है, प्रोफेशनल को हम वाइट कॉलर प्रोफेशनल बोलते हैं, वो उसमें आपका साइंटिस्ट आता है, रिसर्चर आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोफेसर वगैरह ये इसमें आते हैं। अब हम थोड़ा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, एग्जाम्पल फ्रॉम सिलेक्टेड कंट्रीज। यूएसए की हम बात करें तो कैलिफोर्निया जैसे जहाँ पे जो है आपकी सिलिकॉन वैली होती है, ये हब है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो ज़्यादातर यूएसए के अंदर लोग यहाँ इसी में बेस्ट ऑन रिनोन्ड फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड यूनिवर्सिटी बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट, जैसे MIT, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह यहाँ पे जो है ज़्यादातर इसी के रिगार्डिंग काम करती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 75% वर्क फोर्स जो है इस सर्विस में काम करती है यूएसए के अंदर। अब जापान की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, रोबोटिक्स, राइट, नैनो टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में जो है लोग ज़्यादातर काम करते हैं। टोक्यो एंड ओसाका आर द मेजर सेंटर ऑफ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज। यूनाइटेड किंगडम की बात करें, जैसे लंदन है, ग्लोबल सेंटर फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, राइट। एनालिटिक्स यहाँ पे हैं, लीगल कंसल्टेंसी, इस किस्म की चीज़ें जो है इस कंट्री के अंदर होती हैं। यूनिवर्सिटी लाइट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, ये भी जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है रिसर्च और डेवलपमेंट को, राइट। इंडिया की अगर हम बात करें, हमारे इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु, दैट इज़ बेंगलुरु, जिसे हम इंडियाज़ की सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। तो ये इन्फोसू, उसके बाद विप्रो, TCS, ये कंपनीज के नाम है। इस किस्म की कंपनी जो है यहाँ पे काम कर रही है, एंड दे आर वर्किंग रिगार्डिंग पर्टेनिंग टू दिस सर्विस, दैट इज क्वाटरनरी सर्विसेज। हैदराबाद की हम बात करें तो ये आपका फार्मास्यूटिकल जो है ये माना जाता है, एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए जिसे हम जिनोम वैली भी बोलते हैं, ये आप याद रखें। रैपिड ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स, ऑनलाइन एजुकेशन,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट इस किस्म की चीज़ें भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये सब चीज़ें जो है किसके अंदर आती हैं, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। अब हम कनाडा की बात करें जहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च की, पार्टिकुलर इन टोरंटो एंड मॉन्ट्रियल, इन सिटीज़ में ज़्यादातर इसका जो है प्रेजेंस है। गवर्नमेंट प्रोमोट्स इनोवेशन थ्रू दी नॉलेज क्लस्टर, राइट, क्लस्टर नॉलेज के क्लस्टर वगैरह बनाए तो उससे जो है नॉलेज को प्रमोट किया जा रहा है। मीन्स एवरी कंट्री इज रनिंग आफ्टर दिस सर्विस, राइट। ये कुछ क्वाटरनरी और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ये हमने कल भी पढ़ लिया था। प्राइमरी में क्या आता है, सेकेंडरी में, टर्शरी में। अब हम देखें रूल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ का क्या रूल रहता है, ये प्रमोट करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को, ड्राइव्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जिससे हम प्रोडक्टिविटी को जो है इंप्रूव कर पाएँ अक्रॉस दी सेक्टर्स, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। मतलब कुछ ऐसा बनाएं जहाँ से हमें प्राइमरी सेक्टर में भी हेल्प हो जाए, सेकेंडरी सेक्टर में भी हेल्प हो जाए, टर्शरी सेक्टर में भी हेल्प हो जाए, और कोऑर्डिनरी सर्विस जो है वो चीज़ों को हेल्प करने के लिए ही नॉलेज का इस्तेमाल कर रही है। स्पोर्ट क्लाइमेट रिसर्च पे करें, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे करें, डिजिटल एजुकेशन पे करें, राइट, रिड्यूस करें रिलायंस ऑन मटेरियल्स रिसोर्सेज, मेक इट इको फ्रेंडली। जो ज़्यादातर हम मटेरियल को जो है मटेरियल का अंधाधुन यूज़ कर रहे हैं विच इज़ डायरेक्टली बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ इटसेल्फ, राइट, उसको जो है कम हम कर सकते हैं अगर हम उस किस्म की टेक्नोलॉजी वगैरह क्या कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं। तो ये जो है हमें इसी सेक्टर से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, राइट। इंडिया की कंट्रीब्यूशन की बात करें क्वाटरनरी सेक्टर के अंदर, तो इंडिया जो है ग्लोबल लीडर माना जा रहा है अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट वगैरह करता है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, बहुत सारी बॉडी जो इसके रिगार्डिंग काम कर रही है, इसरो है, CSIR है, DRDO है, ये कुछ प्लेयर्स हैं they are working regarding this services in India, right। राइज इन डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म जो है राइज हो रहे हैं, ठीक, जहाँ पे बायजूस, अन अकेडमी, राइट, राउज वगैरह बहुत किस्म के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। दे आर प्रोवाइडिंग डिजिटल एजुकेशन टू दी पीपल इन इंडिया, राइट। तो ये भी जो है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री जो है माना जाता है, नॉलेज बेस्ड, और ये जो है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। रैपिड ग्रोथ ऑफ freelancers and startups in AI इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डाटा साइंसेज एंड क्लाउड सर्विसेज, ठीक। तो ये जो है कहीं ना कहीं मतलब सपोर्ट कर रहा है ग्रोथ की सपोर्ट कर रहा है, स्टार्टअप हो, फ्रीलांसर्स हो, ठीक है, इसमें किसके बेस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बेस पे। अब हम थोड़ा चैलेंजेस देखेंगे, ठीक, मतलब एडवांटेजेस के साथ साथ इसकी कुछ चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस सबसे पहले आता है आपका ब्रेन ड्रेन। यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर हैं इंडिया के अंदर, वो यहाँ से जो है शिफ्ट होकर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, राइट। हमारा जो स्किल्ड लेबर है, पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, इन शॉर्ट, वो यहाँ से जो है दूसरी कंट्रीज में काम करने के लिए जा रहे हैं। डिफरेंट रीजन्स आर देयर, राइट, जिसकी वजह से जो है अपनी कंट्री को छोड़ के जो है दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, उनको अच्छा पैकेज वहाँ पे मिल रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, मुख्तलिफ किस्म के रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी चैलेंजेस है, ठीक है। ऐसे में डिजिटल डिवाइड हो रहा है, uneven access to technology in the rural areas, if we compare rural areas with the urban areas, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे हमें डिवाइड देखने को, गैप देखने को मिलता है, ठीक, इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज़, राइट। सो इस किस्म की चीज़ें जो है मतलब हमारे सामने हैं भी, राइट। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट की बात करें, डेटा प्राइवेसी, ठीक, मतलब हम जो है अपने आप को ज़्यादातर सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, पर साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, डेटा प्राइवेसी के थ्रेट्स हैं, राइट। सो ये सब चीज़ें जो है चैलेंजेस इसकी वजह से रिक्वायर्स कंटिन्यूएशन अप स्किलिंग्स एंड इनोवेशन, राइट। और यहाँ पे जो है हमें हर हिसाब से जो है अप स्किल ही करना है, अप स्किल ही हमने सीखते ही जाना तो ये जो है फिर कहीं ना कहीं जो है ये स्ट्रेस का काम भी करती है, एंग्जाइटी का काम भी करती है लोगों के अंदर, क्योंकि हमने उस सिस्टम को जो है मैच करना है, तो वो उसमें कहीं मिसमैच आ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इन फ्यूचर में, ठीक। ऐसे में तो फ्यूचर ट्रेंड क्या रहेगा, आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग जो है इसका एक्सपेंशन ही हो जाएगा, रिमोट वर्किंग एंड गिग इकोनॉमी में इसमें भी ग्रोथ हो जाएगा। उसके बाद यूज़ अ बिग डेटा एनालिटिक इन गवर्नेंस एंड इंडस्ट्रीज के अंदर, एम्फसाइजेज ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन दिस थिंग्स, राइट। समरी की बात करें
तो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज ज़्यादातर फोकस करती है इंटेलेक्चुअल एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के रिगार्डिंग। इसमें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन कंसल्टेंसी, फाइनेंस सेक्टर जो है आते हैं। फंड प्राइमरली ज़्यादातर हमें जो है ये डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमिक्स में मिल रहा है। इंडिया जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है नॉलेज इकोनॉमी को, राइट। ये जो है दीज एक्टिविटीज़ आर नॉन मटीरियल बट वाइटल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इस पे जो है कुछ MCQs देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, इससे हम पहले ही मतलब आड वन आउट कर सकते हैं, दैट इज कोल माइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इट इज़ एसोसिएटेड विद द क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी ये हमने पढ़ लिया, टीचिंग इन अ यूनिवर्सिटी ये भी हमने पढ़ लिया, राइट। तो लास्ट पे रहा डी वाला, ये आपका प्राइमरी एक्टिविटीज से वाबस्ता है, इसलिए इसमें नहीं आ सकता है। वट इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वार्टरनरी एक्टिव, मेन करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, यहाँ पे जो है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ यूज़ होती हैं, ठीक। अनस्किल्ड लेबर का काम नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स यहाँ पे नहीं है, वो सेकेंडरी और फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटीज़ में है। यूजेज ऑफ इंटर ये आ सकता है, ठीक। इन्वॉल्व्स ओनली मैनुअल वर्क, इस पर बिलीव नहीं करते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज नोन एज द हब ऑफ क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, पहले आए तो वो उसके लिए हमने बेंगलुरु ऊपर पढ़ा, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, राइट। सो दिस इज द आंसर। द टर्म वाइट कॉलर ये जो है मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये आप हमने ऊपर पढ़ लिया, दैट इज एसोसिएटेड विद द क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। उसके बाद फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज कंसिडर्ड एज अ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो वो हमने देख ही लिया, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, आयरन एंड स्टील, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, राइट, टेक्सटाइल, ये चीज़ें नहीं आएंगी, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द क्वार्टरनरी सेक्टर मोस्ट डेवलप्ड, इसमें हम कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला, दैट इज यूर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये हमने देखा 70 to 76% पीपल आर एंगेज इन दिस एक्टिविटीज देयर, राइट। विच इकोनॉमिक सेक्टर सपोर्ट्स इनोवेशन एंड डिसीजन मेकिंग इन ऑल अदर सेक्टर, तो वो भी आपका क्वार्टरनरी सेक्टर आ जाएगा। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज एन एग्जाम्पल ऑफ, वो भी आपका क्वार्टरनरी एक्टिविटी में ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज फेस्ड बाय क्वार्टरनरी सेक्टर इन द डेवलपिंग कंट्रीज, तो हमने देखा था ब्रेन ड्रेन, कि जो स्किल्ड लेबर है फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री दे टेंड टू मूव टू द अदर डेवलप्ड कंट्रीज सो दैट दे कैन गेट मैक्सिमम ह्यूज पैकेज दियर इन द अदर कंट्रीज एज कंपेयर टू दियर ओरिजिनल ये जो है ओरिजिन कंट्रीज। तो ये जो है ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है। क्वार्टरनरी एक्टिविटी जो है प्राइमरली प्रोड्यूस करती है सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन, रॉ मटेरियल को नहीं, फिनिश्ड गुड को नहीं, पावर एंड एनर्जी को नहीं, बल्कि सर्विस एंड इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करती। सो इट वाज रिगार्डिंग दिस टॉपिक दैट इज क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। आई होप आपको ये सब चीज़ें जो है पसंद आएंगी, आप ये सब चीज़ें जो अच्छे से समझेंगे और मेरे पढ़ाने से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला ज़रूर होगा, ठीक। तो कल मिलते हैं अगली क्लास में, हम इस क्लास को जो है सीक्वेंस के साथ लेंगे, राइट, सिलेबस के साथ, वो सिलेबस जो JK बोस ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम अपने इन क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे टुमारो ऑनवर्ड भी, राइट। ये आपका क्वार्टरनरी एक्टिविटीज था, तो ये यूनिट कहीं ना कहीं कंप्लीट होता है। अब हम अगले यूनिट पे जाएंगे कल से दूसरी क्लास में, राइट। सो थैंक यू सो मच।